बड़े बड़े मिलीनियर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग, इनका ना शुरू से एक शौक रहा है, वो है बुक्स पढ़ना और बुक्सों से कुछ नया सीखना। इन्होंने सब कुछ किया मगर बस सीखना नहीं छोड़ा, और एक यही कारण है जिसकी वजह से सक्सेस लोग और ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चाहे कामयाब इंसान हो या फिर नाकामयाब हो, बस सीखना मत छोड़ो। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि बात तो सही है मगर कौन सी बुक पढ़े, तो आज मैं आपके लिए ऐसी 5 बुक्स लेकर आया हूँ जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए। इन बुक्सों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके काम करने के तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लर्निंग, आपका माइंडसेट डेवलप हो। माइंडसेट, तो पहली बुक से स्टार्ट करते हैं और पहली बुक है माइंडसेट। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो फिक्स माइंडसेट वाले और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट वाले। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं ना, उनका सिर्फ फिक्स रहता है कि मुझे ये करना है, अगर उनसे नहीं हुआ तो वो सोचते हैं कि ये मुझसे कभी होगा भी नहीं। और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट वाले ये सोचते हैं कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और मैं इस काम को इससे भी बेहतर करके दिखाऊंगा। बहुत सारी बुक्स होती है जिनको पढ़कर दिमाग खुल जाता है, मगर ये बुक भी उनमें से एक है। और इस बुक को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आप अपने माइंड से अपनी लाइफ की हर डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। और दूसरी है टाइम मैनेजमेंट। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर हमारे पास टाइम नहीं है, मगर इस बुक में आपको 30 ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं जिनको अप्लाई करने पर आप अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करोगे। और इस बुक में ये भी बताया गया है कि एक इंसान एक दिन में 80% टाइम उन कामों को देता है जिसका रिजल्ट हमें केवल 20% मिलते हैं, और 20% ऐसे काम है जिनका रिजल्ट हमें 80% मिलता है। और इस बुक में टाइम को लेकर इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि आपको अपना दिन शुरू करने से पहले 20% वो काम कर लेने चाहिए जो 80% रिजल्ट देते हैं, और बाद में 80% वो काम जो 20% रिजल्ट देते हैं। अगर किसी इंसान के पास 24 घंटे होते हुए भी टाइम कम है तो मैं उस इंसान को रिकमेंड करूंगा कि वो इंसान ये बुक्स जरूर पढ़े, और इन सभी बुक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तीसरी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। ये बुक नेपोलियन हिल ने लिखी है, और इस बुक में बताया गया है कि दुनिया में जो कुछ होता है वो इंसान की डिज़ायर्स, इच्छाओं के अनुसार होता है। अगर हम खुश होते हैं तो इसके पीछे भी उसका कोई ना कोई कारण होता है, और इसी तरह अगर हम दुखी होते हैं तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है। इसलिए जो हमारी छोटी छोटी डिज़ायर्स होती है ना, उनको बड़ी कैसे करें। कोई भी इंसान की डिज़ायर्स होंगी कि वो अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने, यूट्यूबर बने, टीचर बने। जब वो इंसान अपने उस मुकाम पर पहुंच जाता है ना, तो उसकी सारी डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं और वो वहीं की वहीं रुक जाता है, उसकी ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाती है। इसलिए हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक के बाद एक ना एक डिज़ायर्स रखनी चाहिए ताकि वो कभी सीखना बंद ना करे। तो अगली बुक के बारे में बात करते हैं, द लॉ ऑफ सक्सेस। इस बुक को भी नेपोलियन हिल ने लिखा है, और ये बुक बहुत ही फेमस बुक है। इस किताब में हर छोटी से छोटी चीज़ इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन की गई है कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को आसानी से बदल सकते हो। और आखिरी में हमारी ये बुक है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी ने सन 1997 में इस बुक को लिखा था, और इस बुक के आते ही मार्केट में धूम मच गई थी। इस बुक में बताया गया है कि अमीर कैसे बने, और सदा अमीर बने रहने के लिए, अपने भी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए इसमें कुछ लेसन्स बताए गए हैं, जैसे अमीर कैसे बने, पैसों का यूज़ किस तरह से करें, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में समझाया गया है जो आपको किसी भी स्कूल या कॉलेज में सीखने को नहीं मिलेगा। इंसान को पैसे की समझ होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, या यूँ कहो कि आपके पास बहुत पैसा है, तो वो भी नहीं टिकने वाला अगर आपके पास से पैसे की समझ नहीं है। तो ये थी 5 बुक्स। फर्स्ट में हमने बात की थी माइंडसेट के बारे में, और सेकंड टाइम मैनेजमेंट, और इसी के साथ थर्ड है थिंक एंड ग्रो रिच, फोर्थ द लॉ ऑफ सक्सेस, और इसी के साथ आखिरी है रिच डैड पुअर डैड। इनमें से आपको ज़्यादा कुछ नहीं तो एक बुक तो पढ़नी ही चाहिए, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ये सारी बुक्स एटलीस्ट पढ़नी चाहिए।